सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी न्यूज़ की, सबसे बड़ी अपडेट। और मुझे लगता है इस अपडेट की बिटकॉइन को और क्रिप्टो को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और माइकल सेलर ने वो अनाउंसमेंट कर दी। बात करेंगे मार्केट में क्या हो रहा है, बिटकॉइन के क्या एक्शन चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर माइकल सेलर क्या अनाउंस कर रहे हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी जॉब स्ट्रेटजी हो चुकी है। स्ट्रेटजी अनाउंस $21 बिलियन एट द मार्केट प्रोग्राम MSTR। समझ रहे हो, $21 बिलियन। ये क्या है? ये वो जुगाड़ है जिससे बिटकॉइन खरीदे जाएंगे। माइक्रो स्ट्रेटजी ने अनाउंस किया है $21 बिलियन का अनाउंसमेंट। और इन $21 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे जाएंगे। और तो बिल्कुल सीधा मतलब है माइकल सेलर स्ट्रेटजी टू रेज अप टू $21 बिलियन टू बाय मोर बिटकॉइन। $42 बिलियन का अनाउंसमेंट किया। और आई थिंक 2026 तक का वो अनाउंसमेंट था कि बिटकॉइन खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन जिस तेज़ी से बिटकॉइन खरीदे हैं ना माइक्रो स्ट्रेटजी ने, पिछले नवंबर से लेके अब तक मैं बात करूं तो 2,70,000 से ज़्यादा बिटकॉइन नवंबर से लेके अब तक माई स्ट्रेटजी खरीद चुका है। और इतनी तेज़ी से बिटकॉइन खरीदे हैं। और आप यहीं से इशारा समझ सकते हो कि कितनी तेज़ी से बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं। मतलब क्या समझ रहे हो, जल्दी बहुत है। तो माइकल सेलर ने और अनाउंसमेंट कर दिया $21 बिलियन का, और इसके भी बिटकॉइन खरीदे जाएंगे। ये छोटी मोटी रकम नहीं है, ये लाखों करोड़ रुपया है जिसके बिटकॉइन खरीदने की तैयारी माइक्रो स्ट्रेटेजी ने कर ली है। समझ रहे हो, बिटकॉइन के लिए कुछ भी करेंगे माइकल सेलर। ये इशारा माइकल सेलर की तरफ से मार्केट में मिल रहा है। अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, जहाँ इतनी अच्छी न्यूज़ आई तो बिटकॉइन की क्या एक्शन चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बिटकॉइन के गेम बाकी हैं। और हमने पहले ही कहा था बिटकॉइन नीचे आएगा, और नीचे बिटकॉइन फिसला। अच्छी न्यूज़ आई मार्केट में, लेकिन अच्छी न्यूज़ आने के बाद बिटकॉइन के कदम लड़खड़ा गए। $84,000 का हाई लगाया यहाँ पे, ठीक है। बीच बीच में से ये जो पंप आ रहा है ना, ये सिर्फ लिक्विडेशन वाला पंप है। उसके बाद कंटिन्यू नीचे आया, और गिरते गिरते $79,000 पे आज हम वापस आ गए हैं, ठीक है। $78,000 तक बिटकॉइन गिरा था। अगर आपको याद हो, जो अभी रिसेंट एक क्रैश आया था मार्केट के अंदर, तो 70 से लेके जो हमारा टारगेट है, प्रिडिक्शन है कि 70 से 72 तक जो है टारगेट बिटकॉइन के दिख सकते हैं। जब तक ये दिखेंगे नहीं ना, तब तक बिटकॉइन कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। 80,000 पे तो हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 7-8 हज़ार डॉलर्स की बात है। और वहाँ तक बिटकॉइन कहीं ना कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद ही होगा, जब 70-72 हिट हो जाएंगे उसके बाद होगा जो कुछ होगा। तो अभी फिलहाल बिटकॉइन 79 पे गिरने के बाद $80,000 पे वापस आ। तो रेयर को काफ़ी अच्छे खासे पंख लगे हुए हैं मार्केट में। भले ही सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन के बाद जो सिचुएशन आएगी, जो कसर निकलेगी, वो इकट्ठी कसर निकलेगी। आप रेयर को देख के समझ सकते हो कितने दिन से रेयर का प्राइस गिर रहा था, है ना। टुकड़ों में गिरावट हो रही थी, ये छोटे छोटे टुकड़े, है ना, इसको हम कहते हैं टुकड़ों में गिरावट। और कसर निकली 2 दिन के अंदर। जितनी गिरावट हुई इतने दिनों में, 2 दिन में पूरी कसर निकाल दी रेयर ने। तो कसर निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। गिरावट भले ही लंबी चल सकती है, लेकिन कसर ऐसे निकलती है। और ऐसे सिर्फ रेयर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे कॉइन्स में आप ऐसे ही कसर निकलते हुए देखोगे इकट्ठी एकदम से, ठीक है। तो 75%, ऑलमोस्ट 100% कीमतें बढ़ी हैं रेयर की। रेयर में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, काफ़ी बुलिश सिनेरियो। $0.046 से $0.1 तक, मतलब 100 से 200% प्राइस उछले हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बिल्कुल जब सोए हुए कॉइन जागते हैं तो कुछ इस तरह से जागते हैं। IOST कॉइन, IOST के साथ ही बहुत हैं, हॉट कॉइन है, ठीक है। IOTX है, ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक जो जंप IOST में देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोया हुआ कॉइन, और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि कसर जो निकलेगी ना वो इकट्ठी निकलेगी। तो रिसर्च करना मार्केट के इस टाइम का, ये जो नीचे मार्केट चल रहा है इसका बेनिफिट लेना, रिसर्च करना, ठीक है। और जो कसर आपने देखी IOST, है ना, ये छोटी छोटी कसर, बड़ी बड़ी कसर एक साथ निकलती है मार्केट के अंदर। पंप जब आता है, हैवी पंप की जब तैयारी होती है, तो वो इकट्ठा आता है, एकदम से आता है। चाहे तो 1 वीक, चाहे 10 डेज, चाहे 1 महीना, ठीक है। IOST की कीमतें भी आज तकरीबन तकरीबन 50 से 60% उछली हैं, ठीक है। $0.003 से
0.007। सोए हुए कॉइन जागते हैं तो इसी तरह जागते हैं, पूरा डबल हो गया यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ एक कैंडल के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जापान से। जापान इज कटिंग टैक्स ऑन बिटकॉइन गेन्स फ्रॉम 55% डाउन टू 20% एज पार्ट ऑफ ब्रॉड क्रिप्टो करेंसी रिफॉर्म्स। तो टैक्स में जो है कट किया है जापान ने यहाँ पे, जो 55% बिटकॉइन गेन्स पे अगर हम बात करें, डाउन टू 20%। ये सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है जापान के बाद थाईलैंड से भी कुछ न्यूज़ अपडेट्स हैं मार्केट को लेके। आज थाईलैंड SEC अप्रूव टीथर USDT एन ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंड पेमेंट यूज स्टार्टिंग March 16, 2025। USDT मार्केट का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन, और ये सबसे बड़ी न्यूज़ कहूँगा मैं थाईलैंड से जो आ रही है। ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी का दर्जा दे दिया है थाईलैंड SEC ने। किसको? टीथर USDT को। अगर आप थाईलैंड जाएंगे, आपके पास USDT हैं, तो भैया ट्रेडिंग एंड पेमेंट कर पाओगे आप वहाँ पे। पेमेंट यूज स्टार्टिंग March 16 मार्च से वहाँ पे इनेबल हो रही है USDT की ट्रेडिंग पेमेंट, ठीक है, एंड ऑफिशियल करेंसी ऑफ थाईलैंड। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मूव कॉइन को वर्ल्ड लिबर्टीफाई क्यों खरीद रहा था। वर्ल्ड लिबर्टीफाई डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट है, और मूव की अभी अभी शॉपिंग हुई थी, पहले भी हुई थी, और मूव के प्राइस में मूवमेंट भी आया था, और मूव को लेके बड़ा मूव मार्केट में। मूव का ETF भी फाइल हो गया है, 15वां ETF, 15 नंबर का ETF, जिसका नाम है मूव। लिस्ट लंबी होती जा रही है। एंड मूव ETF फाइलिंग बाय रेक्स शेयर्स एंड ऑस्प्रे। इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की अगर हम बात करें, फाइल किया है रेक्स शेयर्स ने और ऑस्प्रे फंड ने, हैव फाइल्ड फॉर अ न्यू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। ये जो आप देख रहे हो ना, वर्ल्ड लिबर्टीफाई का पहले मूव खरीदना, उसके बाद मूव ETF का, ये सारे प्री प्लान गेम है, ठीक है। इसलिए कोई भी इशारा ना हल्के में मार्केट में नहीं लेना चाहिए। कोई वेल अगर बड़ी शॉपिंग कर रही है, कुछ मार्केट में कुछ भी यूं ही नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस होते हैं। अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे तो आपको अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, है ना। एंड विच एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ मूव टोकन फ्रॉम मूवमेंट लैब इथीरियम लेयर 2 नेटवर्क। बहुत बड़ी अपडेट मूव को लेके। मार्केट में 15वां नंबर का ETF, जिसका नाम है मूव ETF, और मार्केट में अब जल्दी आप मूव का भी ETF आते हुए देखेंगे। तो अभी जो क्रिप्टो समिट हुआ था, उसके अंदर कॉइन बेस के जो CEO हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें, वो भी देखने को मिले थे। एंड कॉइन बेस एक बड़ी एक्सचेंज है, ठीक है। बाइनेंस के बाद अगर हम देखें तो कॉइनबेस का पलड़ा भारी है, ठीक है। एंड कॉइनबेस की तरफ से कुछ अपडेट्स हैं। तो कॉइनबेस टू लॉन्च 24/7 एंड परपेचुअल स्टाइल फ्यूचर्स इन द US। 24/7 एंड परपेचुअल स्टाइल फ्यूचर्स इन द US, ये कॉइनबेस का अनाउंसमेंट। कुछ अपडेट्स रॉबिनहुड को लेके चल रही है मार्केट में। अभी रिसेंटली एक कॉइन को लिस्ट किया था, आर्बिट्रम को। उसके बाद एक और मार्केट में न्यूज़ है, रॉबिनहुड रीच $29 million settlement with FINRA over multiple investigation concerning the company compliance and supervision protocol। तो आपने देखा होगा रिसेंटली टेस्ट टोकन का जन्म हुआ, बाइनेंस इजी ने जन्म दिया, ठीक है। एक तरह से मार्केट में एक्स के ऊपर एक्टिव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोकली का जन्म हुआ, और क्या हुआ इससे ना, BNB चेन का माहौल बना मार्केट में। And according to CryptoRank, BNB chain reached a record app revenue of $16.5 million in February, while Sonic surpassed Sui achieving $3.8 million। मार्केट में माहौल चेंज होते हैं, ट्रेंड चेंज होते हैं। कभी जलवे इथीरियम सोलाना के चल रहे थे, लेकिन BNB चेन ने माहौल बदला। इथीरियम सोलाना सो नोटेबल डिक्लाइन, ड्रॉपिंग 30% एंड 50% रिस्पेक्टिव। तो मीम कॉइन का जो सीज़न है वो थम गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से मीम कॉइन का सीज़न नहीं थमा है, ना ही रुका है, ठीक है। आप देख रहे होंगे, हाँ, वो माहौल नहीं है जो 2024 में था, क्योंकि करेक्शन वाला टाइम आता है तो फिर करेक्शन दिखते हैं। लेकिन साथ के साथ रिकवरी मोड, कभी किसी कॉइन में देख रहे होंगे आप, किसी में देख रहे होंगे, जो अच्छे खासे गिरे हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो नए मीम कॉइन की जो मार्केट है, वहाँ पे भी ऐसे मीम कॉइन्स अभी आ रहे हैं जो अच्छे जंप कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, चाहे नए मीम हो चाहे ओल्ड मीम हो, रिसर्च के बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड कोकोरो जो नया सेंसेशन है, कोकोरो रीच अ मार्केट कैप ऑफ $100 million इन लेस देन 1 hour।
नए नवेले कॉइन मार्केट के अंदर $100 मिलियन की मार्केट कैप बना लेते हैं 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीज़न थम गया, नहीं थमा होता तो ऐसे नज़ारे नहीं दिखते। कोई एडवाइस नहीं है कॉइन को लेके, लेकिन हाँ कुछ बड़ी हलचल हो रही है। एंड समवन स्पेंट 172 इथीरियम $365,000 टू बाय 22 मिलियन कोकोरो, नाउ वर्थ $2 मिलियन। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है इस ट्रेडर की तरफ से। ठीक है, कोकोरो को लेके तो 3,65,000 के बाय किए थे 22 मिलियन कोकोरो, जिनकी वैल्यू अब $2 मिलियन की है। गैलेक्सी डिजिटल की तरफ से भी कुछ अपडेट्स हैं। गैलेक्सी डिजिटल विड्रू 2,82,000 सोलाना, $40 million के फ्रॉम ओकेक्स, बिटस्टैम्प, ओकेक्स एंड बाइनेंस। देन स्टेक 2,74,200 सोलाना, $39 million के, है ना। पहले क्या किया, विड्रॉ किए सोलाना $40 million के, एंड स्टेकिंग पे लगा दिया उनमें से 2,74,000 सोलाना। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे टॉप परफॉर्मिंग मीम कॉइन 7 डे ग्रोथ एंड मार्केट कैप ओवरव्यू। तो अगर आप देखेंगे डर डाकू, ठीक है, जिसको आप DAKU भी बोल सकते हो, 200% इसकी कीमतें बढ़ी हैं। ब्रोकली है 119%, अल्केमिस्ट AI भी बहुत अच्छा पंप हुआ 62%। फिनविस्टा की अगर बात करें 54%, COQ की हमने ऑलरेडी बात की थी 21%, एंड एजेंट फंड डॉट AI 16%। ये कुछ मीम कॉइन्स हैं जिनकी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पर, बाकी न्यूज़ अपडेट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।